यार नया कट्टा खुल गया है मार्केट में। ये रजब और ईमान का एक और कंट्रोवर्सी आ गई है। हुआ ये था कि ईमान लाइव आई थी और उसका रीज़न सिंपल सा था कि रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई थी। शायद जहाँ तक मुझे पता है रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली। रजब ने अपने कुत्ते के ऑन शेक बना के सख्त पैगाम दे दिया। सही है ये, मतलब इस तरह की शायद कोई वीडियो बनाई थी जहाँ तक मुझे मिली है खबर। मतलब अगर ये नहीं है तो कोई और बात है, लेकिन बात ये है कि रजब भट्ट की तरफ से ही कुछ ना कुछ हुआ था जिसकी वजह से ईमान ट्रिगर हुई थी। पहले वीडियो दिखाता। मारना अच्छी गल तो नहीं ना है कि नहीं? अब बताओ जी आपका क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट तो देखिए कितना तंग कर रहा है। हेलो, हाँ भाई, की गल है? की गल है? अच्छा, बहु बहु कर रहे हो? बहु बहु कर रहा है, भजन पार्क कर रहा है, एक्स्ट्रा पार्क कर रहा है। समझा देते हैं इसको, समझा देते हैं। हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों भौंक रहे हो? देंगे बी अ गुड बॉय। जिस तक मैंने जरूरी बात मदनवाल याद रखो, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद क्या बोला? बी अ गुड बॉय। बिस्मिल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद व जुल्फा अजमाइन। अच्छा जी, घर से हम निकल चुके हैं। जो मैंने जरूरी बात आपसे करनी थी ना, आप लोगों से तो नहीं, लेकिन आप लोगों के थ्रू जिस तक मैंने जरूरी बात पहुंचानी थी वो ये है कि देखो, एक सगीज़ादी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जब मैं यूके बैठा हुआ था, मैंने एक बात की थी आप लोगों से। क्या मसला है? खैर, तो ये हुआ था जहाँ तक अभी मुझे खबर मिली है। इसके बाद ईमान ने एक स्टोरी डाली थी लाइव आने की कि मैं लाइव आऊंगी और मैं आके सब कुछ बताऊंगी। तो इस पे फिर रजब भट्ट ने उसकी स्टोरी रीशेयर की थी और कहा था कि इनकी लाइव जाके देख लो, एक ही दफा सारी हेट दे दो, ये रोज रोज की अजियत से अच्छा है और ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, मतलब रोने डाल रहा था। उसके बाद ईमान लाइव आई थी और ईमान ने लाइव में आके ये बातें की। अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये क्योस क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तजलील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने लोग क्या मुझे लिख रहे हमेशा हैं? डिफेंड टैक्सी किया। लालची फैमिली आपकी। और क्यों भाई, आप कैसे जज कर सकते हो यार? मतलब अगर मैं बैठ के जज करूं अपने ओपिनियन पे, मैं देखूं तो ज्यादती यहाँ इस साइड पे हो रही है। सही है, क्योंकि मैं रजब को बात करते हुए देख रहा हूँ। रजब पावर भी रखता है इनके ऊपर, रजब इनको धमकाता भी रहता है बैठ के। रजब हर किस्म से जो है इन लोगों को कोशिश करता है कि जलील किया जाए, और वो करता भी है, क्योंकि देखो ना फिर क्या बातें आ रही। तो पावर तो उसकी है। अब ये मामले की जो बात कर रही है, जहां तक इसने बोला कि ये चाह रही है कि दोबारा सॉर्ट हो जाए, दोबारा से सब कुछ जो है वैसा ही हो जाए, और ये इस चीज के लिए रेडी भी है। इसने ये बोला है कि घर बसाने के लिए ये रेडी है दोबारा उसके साथ, लेकिन वो नहीं चाह रहा। उसका क्या रीजन है? उसने भी लाइव बनाई थी और उसने भी रीजन अपने दिए थे, सारी चीज एक्सप्लेन की थी। खैर, इसकी बात सुनते हैं। मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज ला के दूंगी जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनीथिंग। द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की इफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि क्या मैं पूछना ही चाहूंगा कि यार अगर रजब आके अपने बेटे से मिलना चाहे आपके घर, आप लोग इजाजत दोगे उस चीज? क्या इस चीज को ये कबूलते हैं कि अगर रजब आके अपने बेटे से मिलना चाह रहा है, सिर्फ अपने बेटे, क्या उसको इजाजत है मिलने की? जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया है और जिन लोगों ने किया गया है, मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूंगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुंचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फैसला अपने खुद। यार लोग ना ऑन को बोल रहे हैं कि ऑन की वजह से हो रहा है सब कुछ। पहली चीज ये है कि ऑन स्टेप इन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बहन के बारे में उल्टी बातें बोली जा रही हैं, और कोई भाई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। बगैरत अगर हो तो वो अलग बात है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो डिफेंड कर रहा है ना, तो रीजन है उसके पास डिफेंड करने का। ठीक है, बाकी रही बात घर खराब करने की, कोई अपनी बहन का चलता फिरता घर खराब क्यों करना
आएगा इस चीज की सेंस नहीं बन, ठीक है। वजह क्या होगी, क्या वो चाहता है रजब से शादी करना, क्या उसको जेलेसी है, यही बन रही है ना फिर तो सेंस नहीं बन रही ना यार। तो फालतू की बात है कि ऑन ने खराब किया है, ऑन ने स्टेप इन किया है कि यार मुझे अपनी बहन के लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि उसकी बहन थोड़ी ना हर बात की जवाब दे सकती है रजब का, और वो देना भी नहीं चाहती होगी, क्योंकि रजब फिर बातें ऐसी घटिया करता है तो ऑन को आके फिर बात करनी पड़ती है, और वो फिर करता भी है, फिर उसमें उसकी अपनी लड़ाई हो जाती है और वो उसमें बुरा बन रहा है। मैं ऐसा नहीं है, मैं हवाओं में बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी देखा है बहुत दफा रजब ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका एक लड़की क्या ही जवाब दे यार, फिर वो आके जवाब देता है उसकी बातों का। और गलतियां रजब की साइड से हुई हैं, चीटिंग करना और वो सारी चीजें जो उसकी बाहर आई थी, और उसके बावजूद ये राजी है उसको एक्सेप्ट करना। अब इसने क्या गलती करी है जिसकी वजह से रजब कह रहा है कि मैं डन हो गया हूँ इस मैरिज से, समझ नहीं आती, और उसने कभी सही से एक्सप्लेन भी नहीं किया। खुदा पे छोड़ा हुआ है, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज है। अगर आपके पास 100 चीजें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीजें हैं, और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भाई, नहीं, मैं नहीं करूंगी ये, नीड एविडेंस, नहीं, मेरा ज़र्फ इजाजत नहीं देता। नहीं तो अगर आपको जब एक चीज दिखानी नहीं है तो आप उनको फिर ऐसे इनडायरेक्टली क्यों बता रही हो कि मेरे पास चीजें हैं, आप उसका जिक्र ही मत करो। बाकी बात रही किवान की, कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ, और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आए, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले, और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। क्या हरेसमेंट हो रही है, इसके साथ हरेसमेंट हो रही है रजब भट्ट के साथ? 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे। सही बात है यार, आप मतलब देखो, ये बात इसकी बहुत सही है कि इसको शायद इसके दोस्तों से भी एतराज है, और होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो तेरे दोस्त है भाई, वो इसके नहीं है। वो चलो इसको भाभी मानते हैं, ये उनको तेवर मानती हैं, वो अलग बात है, लेकिन कंफर्ट की भी बात होती है ना। अब वो कंफर्टेबल नहीं है कि यार 5-6 दोस्त का टोला आ जाए, फिर पूरा खानदान भी आ जाए। चलो खानदान का आना बनता है यार, दोस्तों का टोला लेके जा रहे हो आप अपने बीवी के घर में, फिर वहां पे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं यार, आप अपने घर में लेके जाओ, आप अपनी बीवी के घर पे किस हक से लेके जा रहे हो, वो उसके दोस्त थोड़ी है। तो इसको अजीब लगती है ये चीज, और ये चीज का इसने पहले भी जिक्र किया है कि इसकी शादी हो रही है, इसके साथ रजब के दोस्त बैठे हैं उसी गाड़ी में, नहीं हो रहा होगा इसको कंफर्टेबल फील यार, क्योंकि ये थोड़ी जानती है आदमी और औरत जो साथ साथ ऐसे बैठे में, जान पहचान नहीं है जिनकी आपस में, औरत को अजीब लगता है इस चीज में, कोई भी औरत हो यार अजीब लगेगा। और दूसरा, मैं भी ये चीज कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी बीवी के साथ अपने दोस्तों को बिठाऊं यार उसी गाड़ी में जिसमें मैं बैठा हूँ। बात ये नहीं है बेपर्दगी, ये वो, ये बातें वियर्ड लगता है यार कि मेरी फैमिली को बैठना चाहिए, मेरे फैमिली की औरतों को बैठना चाहिए, आप जो है अपने दोस्तों को गाड़ी में घुसा रहे हो अपनी। लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के दोनों के साय में बड़ा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती, और आई थिंक कि हर चीज सोशल मीडिया पे लाने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हुई हैं। नहीं वैसे ये बात सही है कि यार तमाशा जो है ना रजब की तरफ से क्रिएट किया गया है सारा, फिर वो भले डिवोर्स वाली बात हो, फिर वो भले ये बोलना कि यार मैं अपनी बीवी से तंग हूँ, मेरी माँ को जलील किया जाता है, ये सारी बातें रजब की तरफ से पहले की गई हैं। और अब अगर वो विक्टिम बनता है ना कि यार मेरी जलालत की जानी है, तो ये केओस आपने क्रिएट किया भाई। आप चाहते आप चुपचाप से उस चीज को भी खत्म कर सकते थे, बट आपने उस चीज को हाईलाइट करना ज्यादा सही था। के भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीजें निकालते हैं, इवन पॉजिटिव
नेगेटिव चीज होती है अंदर से भी। अच्छा। ठीक है, और वो लोग सब ये कह रहे थे बुके की कि बात हो शायद रही है। ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो अच्छा। वो प्राइवेटली सेंड किया था। हम्म। तो चीजें हमेशा उस साइड से आई है और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन मतलब ये है कि भाई ये अपनी तरफ से सॉर्ट करना चाह रही थी बुके भेज के प्राइवेटली, बट इस भाई साहब की अंदर कीड़ा है, इन्होंने स्टोरी लगा दी और कुछ नेगेटिव बोला होगा ऑब्वियसली, या कुछ बात ऐसी की होगी जो बुरी लगी होगी इसको। ये है कि अगला ही सेटल नहीं करना चाह रहा ना मामला। तो एक साइड ये है जो अपने बच्चे के लिए इस शादी को बचाना चाह रही है कि मेरा बेटा जो है मेरे अपने माँ बाप के साए तले बड़ा हो, ये भी उसके लिए एफर्ट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये चीज नहीं चाह रहा, बोला मुझे नहीं रहे। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज के लिए, इफ इट गोज दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज सामने आती है तो आप किसी चीज का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीजें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज आके उनको बोल देते हैं। बात ये है कि दिखाई जा रही है, उसका भी अपना दिमाग है, वो भी सोच सकता है। तो अगर उसने इसकी इमेज ऐसी बनाई हुई है नेगेटिव, तो फिर बंदा अगर आपके उसको नेगेटिव बोलेगा वो फौरन यकीन करेगा, बट पॉजिटिव बोलेगा ना वो उस पर शक शुबे करेगा। उसकी तरफ से ही ऐसा है कि उसको यकीन नहीं है, उसने ही इसकी इमेज खराब बनाई है। अब वो किसने बनाई है उसके नजर में इसकी इमेज खराब, वो लोग बेहतर जानते हैं, फैमिली का कोई बंदा है कौन है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूं, रजब पान चोद क्या लिख रहे हैं यार लोग, कुछ भी लिखे हर यार। चीज तो सामने है, क्या बोलूं मैं। बताओ ना यार। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली हाँ। मैंने नहीं दिए थे। हाँ, वो जिसका कसूरवार ये ठहराता है ना कि शादी के बाद देखो मेरे साथ क्या क्या होने लग गया, ये वो, ये बेकार बात है। तेरे अपने दोस्त इस तरह के हैं कि उन्होंने सही से तुझे वेरीफाई करके या उस चीज को पक्का करके तुझे गिफ्ट नहीं दिए, बल्कि ऐसे ही पकड़ा दिए कि जी देख लेंगे। बाद में तू फंसा है उस चीज पे, तो इसमें बीवी का क्या कसूर है यार। तेरा वलीमा जेल में हुआ है, इसमें बीवी का क्या कसूर है। उसने थोड़ी ना तुझे शेर गिफ्ट किया था कि जाए अब ये जेल में जाए। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी जब रजब। और मैं तुम लोगों को बताऊं, जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना, इसको रजब को, तो मैंने देखा था कि रजब आया इसके पास, इससे मिला है और इसको सिर्फ ये बताने आया है। अच्छा, काफी दिन बाद मिलने गया था रजब इसके पास आया है, इससे मिला है और मिलके कहता है कि मैं ये फला जगह जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, जिसपे ये बोलती है, अच्छा उस टाइम इनका निकाह हुआ था, जिसपे ये कहती है कि मतलब नाराजगी दिखाती है कि आप मतलब टाइम नहीं देते, आप आए हो अभी भी तो बस बताने ही आए हो कि मैं जा रहा हूँ। तो उस चीज पे फिर रजब भाई साहब क्या कहते हैं, उनका रद्द अमल ये होता है कि यार मैं अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो करेगी एडजस्ट जो करेगी। इसका मतलब ये एटीट्यूड था शादी से पहले कि भाई वो ही करेगी, अगर उसने करना होगा ना कॉम्प्रोमाइज वो करेगी, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो जब मैं ऐसा ही रहूंगा आ जाता है ना, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। और वहीं से ही देख के आप बता सकते हो कि शुरुआत कहाँ से हुई होगी, कौन होगा जो अकड़ के बैठा हुआ है इस रिलेशन में, और किसकी वजह से ये रिलेशन खराब हो रहा है। मैं जो आ जाती है ना उस वजह से रिलेशन खराब हो रहा है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि यार इसकी साइड मुझे सही लग रही है, रजब की सही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि रजब के मुंह से ऐसी कही हुई बातें जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एज अ हस्बैंड, कि वो अपनी बीवी को कोई वैल्यू नहीं देना चाहता। वो कहता है कि तू मुझे सब कुछ दे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, मुझसे उम्मीद भी नहीं लगाना। इस तरह नहीं चलती शादी, और आपके सामने है वो चीज भाई, नहीं चल रही। अभी भी ये अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है। बुके भेजा इसने, इस चूतिया ने स्टोरी लगा दी, दिखा दिया और कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा। ऑन एंड ऑफ भी वो जो है अपने साले के बारे में, एक्स साले के बारे में बोलता रहता है और बीवी के बारे में भी बोलता रहता है। मतलब नेगेटिव चीजें यार फालतू में फैलाते रहना, इस तरह तो नहीं चलती ना। आप या तो उस रिश्ते को पूरी तरह ही खत्म कर दो, पूरा चैप्टर क्लोज कर दो। आप बातें भी मारते रहते हो, आप जो है उनको नोटिस भी करते रहते हो, फिर वो नोटिस करते हैं तो आप जवाब देते हो, फिर आप जवाब देते हो तो वो नोटिस
नोटिस करते हैं और ऐसे ही ये चेन चली जा रही है। एक दफा आप लोग बैठ के बात करो, अगर सॉर्ट करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते तो इस रिश्ते को खत्म करो और अपनी अपनी राह चल दो, ठीक है। जब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, हम्म। तो मैं वहीं रह रही थी। हाँ। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहा है। और आप यार देखो, एक होती है मुंह बोली बात, काफी लोगों ने ये चीज इसकी देखी भी है कि ये किस तरह से रहती थी क्या ऑन कैमरा, और रजब किस तरह रहता था ऑन कैमरा। और हम यही इमेजिन करते थे, मैं ये इमेजिन करता था कि यार जब ये ऑन कैमरा इसके साथ इस तरह है तो ऑफ कैमरा क्या करता होगा यार। उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। अच्छा, परफ्यूम वाली बात, परफ्यूम चोर, क्या इल्जाम लगाया था इस पे या इसने किसी पे इल्जाम लगाया था? परफ्यूम चोरी इल्जाम का बताओ। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे वन से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है। अबे मैं नहीं देखता इनके व्लॉग्स, मुझे पता है सिचुएशन सारी। तो देखने वाले तो फिर और अवेयर होंगे उस चीज से। मैं इनको देखता ही नहीं हूँ, मैं इनको कब देखता हूँ जब इनके कोई पड्डे चल, सही है, वरना मैं इनके व्लॉग खोल के देखे ही नहीं, आज तक नहीं देखे भाई। तो उस चीज पे मुझे इतना इल्म है कि यार कौन कैसे चल रहा है किसके साथ। ऑडियंस को सब नजर आता है, क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस कौन पॉडकास्ट पे जा जाके जो है बातें कर रहा है, कौन पॉडकास्ट रखवा के जो है ऐसी बातें कर रहा है कि आई एम डन विद दिस मैरिज, ये वो, कौन चीट कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन अय्याशियों में लगा हुआ है, सब नजर आ रहा है। और कौन क्या कर रहा है इस रिलेशन में, सब नजर आ रहा है भाई। आपको बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है, ठीक है? क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फोन कॉल पे अलग, लेकिन वहां पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूंगी नहीं, सूखे के लिए कमाती हूँ और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज बैठें और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें और जो चीजों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है, नहीं बनती। अच्छा चलो, मतलब एक फाइनल वर्डिक्ट हमारे सामने ये आ गया है कि ये चाह रही है बैठ के बात की जाए और इस मामले को हल किया जाए। ये तमाशे रोज रोज के खत्म किए जाए कि कभी कोई एक दूसरे को टॉन्ट मार रहा है, कभी वहां से आ रहे हैं, कभी यहाँ मारे जा रहे हैं, हेट हो रही है, आवाम गालियां दे रही है, ये सब खत्म किया जाए और फिर अपना रिलेशन उसको फाइनल जगह पे पहुंचाया जाए और इस मामले को खत्म करें यार। फिर इसके बाद ये कुत्ता लाइव आया था और इस कुत्ते ने आगे कुछ बोला है तो इसकी भी बात सुन लेते हैं। कोई फर्स्ट डाइवोर्स जो है वो किसी मीडिया के बंदे की नहीं हुई, ठीक है? किसी मीडिया के बंदे की ना पहली तलाक नहीं हुई। इधर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार। अच्छा, ये चूतिया ना हमेशा टिकटॉक पे ही आता है लाइव। इसको ये होता है कि कुछ कमाई वमाई हो जाएगी, इंस्टा पे नहीं आता ये। जिनकी तलाक़ें होती हैं वो मूव ऑन करते हैं, अपनी अगली जिंदगी स्पेंड करते हैं, ठीक है? हाँ, मेरी ये चीज पता है इतनी लंबी क्यों हो गई है यार मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे यार। मैंने इसकी वीडियो खोली, मुझे गुस्सा आने लग गया, पता नहीं क्या। मैं सही बताऊं ना, मैं कई मामलात में इस बंदे को डिफेंड भी करके नहीं यार, नहीं ये ज्यादा हो रहा है यार, ये गलत हो रहा है। शादी के मामले में ना मुझे इस बंदे पे गुस्सा आने लग जाता है, मैं इसकी बात ही नहीं सुनना चाहता। अब तुम इसको बोल दो कि तू बायस्ड हो रहा है तो बोल सकते हो, क्योंकि मुझे आता है इस पे गुस्सा। जो ये हरकतें करके बैठा हुआ है, जिस तरह से बातें ये करके बैठा हुआ है, तुम लोग पहले जाके वीडियोस देख सकते हो सारी। मैंने इसको नोटिस किया है, तो क्या क्या हरकतों पे इसको मैंने नोटिस किया, क्या क्या हरकतों पे मैंने इसको पकड़ा है भाई। और मैंने क्या पकड़ा है, सब नहीं पकड़ा है, मैं अकेला थोड़ी पकड़ रहा हूँ। तो गुस्सा आता है मुझे इस बंदे पे यार। इतनी लंबी क्यों होती जा रही है नहीं, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है यार।
डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है, ये चीज़ मेरे गले पड़ गई है, मेरे मेरे जो है ना वो गले की हड्डी बन गई है, ना गुजरी जा रही है ना थूकी जा रही है। मैं एक इंसान को कितनी की दफ़ा जो है वो शट अप कॉल दे दूँगी, कितनी की दफ़ा कहूँगी यार माफ़ी देते हो मैंने। पता क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गलत डिसीजन आपकी सारी ज़िंदगी तबाह करता है, ठीक है। पता नहीं किन्ने सेलिब्रिटीज़ ने, किन्ने ही फिल्म स्टार ने, किन्ने ही ड्रामा एक्ट्रेस ने डिवोर्स होती है, ठीक है, वो अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी की इतनी लिंगर ऑन हुई होगी चीज़। अब मैं तो ऑन आपने लटका के क्यों रखी हुई है? आप उसका या तो खत्म करो उस रिश्ते को, या तो उस रिश्ते को दोबारा जोड़ लो। आप भी तो लटका रहे हो ना यार उस चीज को। मतलब उनका वो बोल लिया कि ये शायद तलाक नहीं हो रही अभी, शायद यही मेरा ख्याल मसला चल रहा है कि तलाक तक बात नहीं जा रही, डिवोर्स तक बात नहीं जा रही, बात रिश्ता खत्म नहीं हो रहा, कुछ वजह हैं उस वजह से नहीं हो रहा, पता नहीं, ये नहीं बताते क्लियर चीजें। आपको मसला बता देता हूँ। ऑन का ना बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए नए, ठीक है। अबे यार तू अपनी बातें नहीं किया कर, ये चीज ना तेरे ऊपर बहुत फिट बैठती है बेटा। तू तो सदियों से है, तू तो पैदा ही रईस हुआ था बैंड के। अबे यार अब मैं गालियां नहीं देना चाह रहा है। उसने देखा है फेम नया नया, इसको लाइव पे बिठाने वाला भी मैं हूँ, उसको मैंने और ये बचपन से फेमस था। कहा था तुम लाइव आया करो, तुम अपना घर बना लो, अपनी माँ का सहारा बनो, ठीक है। मैंने तो अच्छा ही सोचा था ना कि चलो ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि वो की ना है मेरे अगेंस्ट ही है ना, वो अपना हर काम करेगा। अब वो बेचारा देख रहा था काफ़ी टाइम हो गया ना, व्यूअरशिप उस तरह से आ रही है जो उसने सोचा हुआ था कि जी मैं अपना चैनल बनाऊंगा और अगले 3-4 घंटे में मेरा मिलियन फॉलोवर हो गया, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ, व्यूअरशिप भी 1.5 लाख से रह गई, ब्लॉग शलॉग थी। तो उसने फिर अपनी तरफ से मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट करने की हिम्मत भी नहीं है, ठीक है। देख भाई, मैं तेरा बड़ा प्यार ना तरला कर रहा हूँ, पहले भी तरला ही कीता, अज भी कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ है सी वो खत्म हो गई है। इस चीज़ के उत्ते अपनी रोजी रोटी चलाना छड्ड दे, कंटेंट पा, अल्लाह पाक तेनू जिन्ना तू कमा रहा भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल ट्रिपल 4 गुना दवे। मेरी दुआ है ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 गुना तेनू दवे। मेरे तो हाथ चुक भाई, खुदा दा वास्ते मेरे तो हाथ चुक ला, ठीक है। और मैं आप लोगों को बुके वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ। बुके मुझे बेशक आया, बुके मुझे एक स्वीट गेस्चर में आया, मैं ईमान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। गेस्टर गैस दे दी थी इसको बुके में भर के। ना ईमान गलत है ना मैं गलत हूँ। ईमान ने अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी फैमिली चूज़ की। हाँ, हमारी शादी को अगर 5 साल 10 साल हुए होते, हमारी आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती, तो मैं भी ना वो अपनी फैमिली चूज़ करती और ना मैं अपनी फैमिली की साइड लेता, हम इकट्ठे रहते, ठीक है। लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही, 19 दिन साथ रहे हैं, साल मैं बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर, जब मैं यहाँ पर था तब भी वो अपने घर थी, ठीक है। द थिंग इज, ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ईमान को अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश रखे, लेकिन ये चीज़ खत्म हो चुकी है भाई, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ खत्म हो चुकी है ऑन भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप, चलो शायद आपको नहीं, एक बात बताऊं, जितना तू प्यार से इस चीज को बोल रहा है ना खत्म हो चुकी है, ये चीज इतने आराम से खत्म नहीं हुई है मेरे भाई। ऐसा नहीं हुआ है कि आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ, फिर आप लोगों ने झगड़ा खत्म होने के बाद तलाक ले ली और बात खत्म। नहीं, आपने चीटिंग करी है, आपने बहुत घटिया घटिया हरकतें करी हैं, आपने उसका हक भी मारा है, सही है, और उसने एट दी अदर एंड साथ दिया है आपका, आपके साथ हर जगह खड़ी रही है, उसने अपनी तरफ से पूरा दिया है। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है ना ऑन की तरफ से, शायद वो आ रही है आपके ऊपर। तो आप इस चीज को जरा अगर समझो और फिर इस चीज को सोचो ना कि यार हाँ, गलती मेरी तरफ से भी हुई है, क्योंकि आपने चीटिंग की है, इस बात को आप मान भी चुके हो, इस बात को आप एक्सेप्ट करके माफी भी मांग चुके हो उससे। लेकिन देखो, चीटिंग करके ये नहीं होता माफी मांग ली खत्म हो गया, गुस्सा रहता है इंसान के अंदर। उसकी बहन ने दबा लिया, उसका भाई नहीं दबा रहा, आपको चाहिए आप उसके भाई से बात करो आराम से, क्योंकि आप गलत हो। आप उसमें बोलो कि देखो तेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है उस चीज पे, तेरी बहन ने उस चीज को जाने दिया, बेहतर होगा तू भी जाने दे, आराम से बात करो उससे। भले वो फिर गुस्सा दिखा रहा है आगे से, उसका बनता है, क्योंकि आपने धोखा दिया उसकी बहन को यार, शादी के बाद धोखा दिया है, उसका गुस्सा बनता है, उसको आप ठंडा करो। आप बराबर उससे लड़ने लग जाते हो ना, तो बात वहां बिगड़ती है कि यार जब आप गलती पे हो, आप रह चुके हो गलती पे, या आप गलती कर चुके हो, आप उसका अजाला इस तरह करो कि आप उसको समझाओ। वो भौंक रहा है, आप फिर भी समझाओ, बोलो देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है, आप बार बार इस तरह से नहीं करो। आप आगे से क्या करते हो, आप आगे से और तड़िया लगाना शुरू कर देते हो और इंस्टिगेट करते हो, फिर वो और बोलता है आगे से, तो फड्डा यहाँ पे बढ़ रहा है ना। ईमान थोड़ी बोल रही है कुछ आपकी चीटिंग के बारे में, आपकी और ऑन की चलती है असल। फिर आप उसकी फैमिली के बारे में बोलने लग जाते हो, आप अपनी बीवी के बारे में बोलने लग जाते हो, वहां से बात और बढ़ती है। तो ये सिलसिला चल रहा है काफी टाइम से। आप इसको अगर समझदार होते ना, हैंडल इस तरह करते कि यार मेरी गलती है, मैंने गलती करी है, उसके भाई का गुस्सा जायज है क्योंकि मैंने उसकी बहन को धोखा दिया है, भले उसकी बहन ने उसके मुझे माफ कर दिया, मुझे उसके भाई से, उसकी माँ से भी माफी मांगनी चाहिए इस चीज की, और बोलना चाहिए कि मैं गलत हूँ। उनको उनके दिल में इस चीज
चीज की बात डालनी चाहिए, ये बात डालनी चाहिए कि मुझे शर्मिंदगी है उस चीज। आप अकड़ के दिखा रहे हो तो उनको और गुस्सा आ रहा है कि यार ये कितना बगैरत आदमी है, गलती करके आगे से अकड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो रही है आपसे, जिससे बात बड़े पे बड़े जा रही को लगे कि मैं टोपी ड्रामे कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। जान मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर कोई दो चार चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, अगर ये किसी फ़ैन पेजेस के ग्रुपों में ऐड हैं और रो के अगर उनको कॉलिंग करते हैं ना, उनको दुख सुनाते हैं अपना रो के फ़ैन पेजेस को, तो भाई मैं देनदार हूँ यार, छितर लेके आओ, मेरा सर गंजा कर दो। मेरी माँ का इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे बाप का इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है कि आपने कौन कौन से फ़ैन पेजेस में अपनी एंट्री मरवाई हुई है, और ये आपकी गलत फहमी है कि वहाँ पर सारे आपके सक्के हैं। समझ लग रही है? अभी ये जो आप एक करवाने लगे हो कि यार काम बड़ा ठंडा पड़ गया है, कि ये जो तलाक वाला काम है ये बहुत इजी हो गया है, अब इस पर व्यूअरशिप नहीं आ रही है, अब ये कंटेंट पुराना हो गया, फिर उसको जो हीट देने की कोशिश कर रहे हो, इस काम को दोबारा अगर जो है ना वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाओ, ये ना। नहीं, बेटर इसका हल यही होगा कि देखो अब एक इंसान ऐसी नेचर का है ना, ये इस पे ऑन को थोड़ी समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो गंदी फिर दोनों फैमिलीज हो रही है। मैं ऑन को फिर कहूंगा कि यार आप जो हो ना, थोड़ा फिर आप सुधर जाओ, आप बार बार पुश करना बंद करो। वो बंदा, क्योंकि आपको उसकी नेचर पता है, आप उसको उसकी गलती बताओगे, वो आगे से चढ़ेगा आप पे। ऐसे बंदे पे चढ़ो ही मत, रिश्ता खत्म करो, बात खत्म करो, आगे बढ़ो यार। चलो तुझे गुस्सा है उस चीज का, ये बात जस्टिफाइड है कि तुझे गुस्सा है, बट सामने वाला भी तो देखो किस किस्म का है कि वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो बल्कि आपको पनिश करेगा अपनी गलती पे कि भाई मैं तो नहीं मान रहा, मैं आपको सजा दूंगा, और वो यही कर रहा है। हाँ करो जान, अपना कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ यार, मेरी जान छोड़ दो, खत्म हो गया हुआ एक रिश्ता था वो खत्म। इसकी भी बात कहीं ना कहीं सही है कि यार ऑन की तरफ से बातें आई जा रही हैं, बार बार आई जा रही हैं, और ये जो क्लेम कर रहा है फैन पेजेस वाली बात, वो भी अब इसकी बात अगर मान के देखा जाए तो वो गलत कर रहा है, वो भी पुश करे जा रहा है इसको कि बोले। अब वो भले भड़ास में कर रहा है, गुस्से में कर रहा है, लेकिन एक लिमिट होती है ना हर चीज, तो वो भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह थोड़ा बहुत सही है कि यार क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह, जब मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, करने दो, क्योंकि आप जबरदस्ती तो किसी को जो है शौहर बना के नहीं रखोगे ना अपनी बहन का, वो नहीं रहना चाह रहा, आप उसको कटाने दो, जलील करके कोई फायदा नहीं। ऑन को भी ये चीज समझनी चाहिए। जिसको आपने अपनी संगत का सलार बनाया हुआ ना, उसको अपने घर में कोई दूसरी बात सारा नहीं देता। समझ लगी मेरी बात की? मैं आपको एक मैसेज उसका सुना भी देता हूँ। वो चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार, वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। मैं आपको सुना देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ जो आपकी नहीं, अभी ये हैंडल जो है ना बहुत सही कर रहा है सिचुएशन को मेरे हिसाब से, कि ये ऑन को समझा रहा है कि यार आप बार बार नहीं बोलो। और यहाँ तक मैं भी इस चीज पे एग्री करता हूँ कि यार अगर बार बार ऑन बोले जा रहा है ना, इसको पिन करे जा रहा है, तो ऑन गलत कर रहा है। चलो कहीं ना कहीं शुरू में मैं कहूंगा उसका गुस्सा जस्टिफाइड था, लेकिन बार बार पुश करना भी ना एक लिमिट होती है हर इंसान के सब्र की। और आपको पता है ये इस नेचर का इंसान नहीं है कि ये इतना किसी का सहेगा, इसके सर पे सवार है चीजें। आपने उसको जितना बोलना था बोल दिया, जितना आप गुस्सा निकाल सकते थे निकाल दिया, लेकिन अब आप प्लानिंग करके बैठो कि जी हम पॉडकास्ट करेंगे, हम ये बताएंगे, हम वो बताएंगे, ये आप फिर खुद खींच रहे हो। क्योंकि देखो मामला मेनली जो है ना वो ईमान और इसका है। ईमान आके अगर बोल रही है, जैसे ईमान की तरफ से ज्यादातर क्या आया है, ईमान की तरफ से ये आया है कि उसने जो है डिवोर्स के पेपर की पिक्चर डाली थी, वो दिखाए थे ईमान ने बीच बीच में जब उस पर बात की जाती है, क्योंकि रजब इसलिए करता है कि ऑन बोलता है तो रजब फिर ईमान पे भी, जो कि गलत करता है, इसको नहीं बोलना चाहिए ईमान। जब रजब जब तेरे साथ एक मर्द मुंह लग रहा है ना, तो तू मर्द से बात कर, तू औरत को क्यों बीच में कसी। तो यहाँ पे ऑन की तरफ से भी गलतियां हो रही हैं और इसकी तरफ से ये गलती हो रही है कि इसको बोलने की तमीज नहीं। अभी ये हैंडल सही कर रहा है सिचुएशन को कि ये सिर्फ समझा रहा है, जो कि करना इसी को ऐसी चाहिए था शुरू। मुझे इस चीज से फेम लेना ही नहीं है यार, मेरे हाथ जुड़े नहीं यार तेरे गया वे यार। एक रिश्ता सीगा वो मुक गया भाई, मैं गंदा तरीन आदमी हूं, तुसी अच्छे तरीन लोग हो, अल्लाह पाक ईमान दे नसीब ने करे कि ईमान दा फ्यूचर सोचने वाला मैं बैठा हूं। सही है यार, सही हैंडल कर। मैं तुम दस देना कि तुम शायद को गलत फहमी होवे, को भुल चुक होवे कि हाँ भाई मैं पॉडकास्ट दिलावांगा, मैं इसकी भैन फिर कई गालां पवांगा, इसकी मां गालां पवांगा, तो चुप रहा नहीं बेटा, मेरे को एक एक शय है। इसका पॉइंट भी गलत नहीं है यहाँ पे कि यार एक रिश्ता खत्म हो रहा है, उसको होने दो, आप अपनी तरफ देखो, मैं अपनी तरफ देख रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं की जाती इस मामला में। जहां तक ईमान की बात रही ना, देखो ईमान का शिकवा करना बनता है कि उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है, ईमान का बताना बनता है। और अगर बार बार आके इस चीज को पुश कर रहा है, लोगों के साथ मिलके जो है एक चाल चल रहा है कि मैं इसको गंदा करूंगा, तो ये गलत कर रहा है यार, ये नहीं करना चाहिए। सही है। और इस चीज में तू अपनी बहन की जलालत भी करा रहा है, अपनी भी करवा रहा है। वो बंदा अब जो है थक गया इस चीज से। सिंपली पहले इन लोगों की चलती रही है ऑन एंड ऑफ, ये भी धमकियां लगाता रहा है, वो भी पीठ पीछे बोलता रहा है कुछ ना कुछ, उसने भी बातें करी हैं, लेकिन अब जो है ये ज्यादा हो रहा है कि यार मैं खामोश बैठा हुआ हूँ तो आप आके क्यों बोल रहे हो। क्योंकि वो इसको कुछ बोलता है, ये जो है पूरा खानदान को बोल देता है, और फिर वहां से फिर जो है कोई दूसरा आके बोल देता है कि यार हमें क्यों बोल रहे हो, और इस चीज से पड्डा पड़े जा रहा है। मेनली जो स्टार्ट हो रहा है ना वो ऑन से हो रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी बातों से, ईमान की बातों
से, सब बातों से मुझे यही समझ आ रहा है। एक एक शय ऐ सुन हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत ना करे, रजब को ना हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत ना करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा है। बेटा बंदा जो मेरे घर बैठ के इंटरव्यू ले गया, मेरे तरले करता था, इंटरव्यू भाई प्लीज, मैं अपने घर बैठा यार ये फिर गलत है यार। उस बंदे की अगर वॉइस नोट है और उस बारे में बोल रहा है कि मतलब क्या, मतलब माँ जी को निशाना बनाया। अबे यार तुम लोग क्या आदमी हो यार, माओ को बहनों को किसी की ऐसे निशाना बना रहे हो यार, हेट दिलवाने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें फिर पॉडकास्टर आके अपना कैश कर रहे हैं, फिर ओन भाई साहब अपनी भड़ास निकालने के चक्कर में दूसरों के पास जा रहे हैं, उनको भी कैश करवा रहे हैं। पिस इसमें जो है ईमान और रजब रहे हैं, वो आपस में जो है जलील कर रहे हैं एक दूसरे को। अभी देखो इसने ओन के बारे में कुछ बोला या फिर इसने कुछ और बोला होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी वीडियो थी, बट फिर इसमें जलील कौन हुआ? इसमें ईमान आई, ईमान ने आके इसको जलील कर दिया। अब ये आया है, अभी तक इसने जलील तो किसी को नहीं किया, बट ये बता रहा है सिचुएशन के यार देखो हो क्या रहा है, मैं तो खत्म करना चाह रहा हूँ बट ये मुझे करने नहीं दे रहा, और यहाँ पे ऑन गलत कर रहा है, सीधी बात है। ये इनकी संगत का सलार है जो इनको सारी मतें देने वाला है। सुनो क्या कह रहा है। हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत ना करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर ये बर्बाद। हम चाहते हैं कि ऑडियंस रजब को ये तो ज्यादा है। इस पे तो इसका रिएक्शन वैसे बनता है देना कि यार मतलब माँ पे क्यों आ रहे हो तुम लोग, उसको क्यों गालियां पड़वाना चाह रहे हो। ਜਿਹੜੀ औरत अपने ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, कोई गल नहीं है, साडा नसीब है। मां जी को बनाए। ये आसिफ है जी, आसिफ लंबा क्लीनशिप वाला। यार देखो शादियां जो हैं पहले भी खत्म हुई हैं सोशल मीडिया पे, बहुत लोगों का उसमें जो है कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस रिश्ते को खराब करने का, बट उसमें किसी की इस तरह की माँ बहनों को गालियां पड़वाना मेरा नहीं ख्याल है ये अच्छी बात। और इसमें फिर वो बंदा ये चीज कंस्पिरेसी चला रहा है कि भाई करते हैं कुछ ऐसा कि यार रजब को नहीं उसकी माँ को गालियां पड़े यार, जिसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है डेफेमेशन का, और वो आया भी है, एक बार दोबारा भी पेश होगा। ठीक है, आगे से ऑन भाई का रिप्लाई चेक करो। नहीं आसिफ भाई, वो बस कल गलती होगी, अब से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। दोबारा सुनो। नहीं आसिफ भाई, वो बस कल इसमें कुछ गलती गलत होगी, थोड़ी बोल अब रहा से है वो। इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो इसमें क्या रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो तो ये बोल रहा है आपके साथ मिलके चलेंगे, बस यही है, इसमें कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है वो। नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। आसिफ भाई गलती हो गई। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, क्या है, कुछ नहीं बताया जा रहा ना, तो इस पे तो जज नहीं कर सकते। कल गलती हो गई, आप पीछे हट जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हूँ मैं तो लुबना आंटी ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੈਨ ਪੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 15 ਫੈਨ ਪੇਜ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਕਾਲਾਂ ਕਾਹਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ शर्म आती है, अल्लाह ਮੈਨੂੰ घिन आती है कि मैं केड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये इंसान नहीं बात आता। मैं तुम लोगों को वो ग्रुप दिखा दूं जिसमें ये क्या क्या करते हैं, 1.5 घंटे की कॉलें दिखा दूं। और ये परसों अभी मेरे कौन से दुश्मन को मेरी सास मिल के आई है, मेरी एक्स सास जो है ना, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि लुबना मेरे घर मिल के आई है। लुबना किसी, मैं नहीं कह रहा भाई, तू कहता है ना बात बात पे कि ये भी AI है, ये भी AI है। मैंने बह के तू इतने टिकटॉक लाइव ते AI की चैट बना के वहाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के वहा AI दी। लोग फुद्दू है ना, फुद्दू नहीं है। मेरे को कल्ले कल्ले मैसेज दी, तेरे कल्ले कल्ले तेरे वॉइस मैसेज स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है, तेरे WhatsApp की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है। तू जो 25 तरीक ਨੂੰ पॉडकास्ट कराने से, गजल ਨੂੰ टारगेट कराने से तैयार की ना बीबी, खुदा दी कसम मेरे को 4 बीबियां ही, एक बंदा ही ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਆਰਡਰ ਲਾ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैं आज तक इतना जलील नहीं हुआ जितना मैं इस मामले से जलील हुआ हूँ। चलो यहाँ पे फिर फाइनल वर्डिक्ट यही आ जाता है कि देखो जहाँ तक अभी की सिचुएशन मुझे समझ आ रही है, इसमें मैं फिर यही बोलूंगा कि यार पंगेबाजी जो हो रही है ना वो ऑन की साइड से हो रही है। ऑन जो है रजब को पुश करता है कि रजब कुछ बोले, रजब कुछ बोलता है तो फिर उसके बाद फिर ईमान उस पर आके, जैसे ईमान लाइव आई थी, ईमान ने लाइव आके फिर उस पर रिएक्शन दिया। अब प्रॉबेबली ये हो सकता है कि अब ईमान का और इसका टॉपिक अलग है, ठीक है, उस पर हमारा नहीं बोलना बनता, ऑन का नहीं बोलना बनता। इसका फैसला होगा कि वो ये ईमान के साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। इसने जो हरकतें की हैं वो ईमान उस पर क्या रिएक्ट करती है ये मैटर करता है, घर वालों का भी मैटर करता है, क्योंकि जाहिर है उनकी बहन बेटी है तो वो भी थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन वो ज्यादा जो मैटर करता है ना वो करता है ईमान का। ठीक है, इसने अपनी तरफ से सब आगे क्लियर किया है, ये सब आगे बता रहे हैं कि भाई हाँ उन्होंने बुके भेजा था और सारी बातें उनकी जो है, सारी तो नहीं लेकिन मोस्टली उनकी बातों से भी एग्री कर रहा है। और ये भी वजह बता रहा है कि देखो ऑन जो है ना पुश कर रहा है, और जहां तक मैं सेंस बना पा रहा हूँ ना अब इस सिचुएशन की, वो यही है कि ऑन वाकई में पुश कर रहा है। ऑन अपने घर में अपनी माँ को भी बोलता है, ऑन ने ईमान को भी बोला है, सही है, ये बात अब समझ आ रही है मुझे। और वो बस ये कह रहा है कि देखो यार, अब देखो
देखो ये घटिया आदमी है, लानती है, ये इसने हरकतें घटिया की हैं, लेकिन अभी जो किया जा रहा है ना वो ये किया जा रहा है कि देखो इसकी ऑलरेडी घटिया इमेज बनी हुई है, ये है ही घटिया, तो इस घटिया आदमी को फंसाना, इसको गंदा करना बहुत आसान है और वो कर भी रहा है। पॉडकास्ट पे जाने की प्लानिंग, लोगों के साथ ग्रुप चैट में जो है बुराइयां करना, प्लानिंग करना कि इसकी माँ को गालियां पड़वाते हैं, इनको हेट दिलवाते हैं, ये तो आप फिर खुद पुश कर रहे हो ना यार। फिर जब अगला आगे से जवाब दे रहा है तो आप फिर अपनी बहन को आगे कर रहे हो, यार आप बात करो। वो बेचारी अपना दुख लेके बैठी हुई है, वो घर बसाना चाह रही है, लेकिन रजब फिर आपकी खार में जो है और खराब कर रहा है इस चीज को कि यार नहीं, इसके साले ने ये मेरे साले ने ये हरकतें की हैं, मैं अब नहीं इनके साथ रहना। सही है, उसने अपनी बीवी के साथ जो भी किया गलत किया है, उसने जो उसके हक अदा नहीं किए वो गलत किए हैं, उसने अपने बेटे के साथ जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि इस मामले को इस तरह से हैंडल किया जा सकता है, जस्ट एक सजेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा यही करना चाहिए, कि ये ईमान से अपने डिफरेंसेस क्लियर करे, ऑन को बिल्कुल साइड पे कर दे, उसकी माँ को बिल्कुल साइड पे कर दे, ईमान से अपने डिफरेंसेस क्लियर करे और अपनी माँ वगैरह को भी साइड पे कर दे। सही है, अपने दोस्तों को भी साइड पे करे, ईमान से 1 to 1 बैठ के बात करे, अपने डिफरेंसेस क्लियर करे और उससे सारी बातें करे आपस में। पहले एक दूसरे के, ये लोग जब सगे होंगे ना मियाँ बीवी, फिर इनको कोई नहीं भड़का सकता, फिर उसके बाद फिर ऑन से बात करे, हाँ भाई तेरी बहन अब मेरे साथ ठीक है, तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझसे बता। अगर उसकी प्रॉब्लम जायज है कि भाई तूने मेरी बहन पे चीट किया, ये बोले मैं उस चीज पे शर्मिंदा हूँ, मैंने तेरी बहन से माफी मांगी है, मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ, मैं तेरी माँ से भी माफी मांगता हूँ, अब क्या मसला है। छोटी छोटी बातें इधर उधर की जो हुई हुई है इनके आगे पीछे कि तूने मेरे बारे में ये बोला, मैंने ये बोला, तो इसको इस तरह हैंडल करो कि भाई आपने बोला, मैंने बोला, हम लोग बोलते रहे आपस में, उस चीज को भी हटाओ। अगर ये लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो, अगर ये लोग ये कंजर खाना कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ये अब तरीका नहीं अपनाए। तो इस तरह से किया जा सकता है कि ये अपनी बीवी से पहले तो डायरेक्टली अपने डिफरेंसेस क्लियर करे। इसकी बीवी राजी है क्लियर करने के लिए, उसने खुद बोला है कि मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, तो ये चीज काफी है जब वो बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। और इसकी बीवी भी राजी है, ये राजी नहीं है क्योंकि इसके अंदर खार भरी हुई है अपने साले की। इसको चाहिए कि ये अपने साले की खार को हटाए, अपनी बीवी से डायरेक्ट उससे जो प्रॉब्लम हुई है उस बारे में बात करे, ये भी बात करे, इसकी बीवी भी बात करे, दोनों आपस में बैठे। क्योंकि इसकी बीवी कह रही है मैंने बात करने की कोशिश की, ये नहीं करना चाह रहा। ये क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि ये हेट्रेट लेके बैठा हुआ है किसी बात पे। अपनी माँ जी को साइड पे हटाए, वो भी अपने माँ भाई को साइड पे हटाए, दोनों बैठ के बात करें, सॉल्व करें, नहीं हो रहा सॉल्व खत्म करें। सही है, ये कर सकते हैं। फिर अपने भाइयों के और अपने खानदान के मसले में निपटाए। पहले ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ जब सही होंगे ना, फिर खानदान। इनका मसला पता है क्या हो रहा है? ये ना मिक्सअप कर रहे हैं चीजों। ये ऑन जो है अपने बातों को मिक्सअप करता है अपनी बहन के रिश्ते जो रिश्ता है उसके साथ, और रजब के साथ जो रिश्ता है उसको भी मिक्सअप कर देता है अपने रिश्ते के साथ। और ऐसी लड़ाइयां जो है ना ये सारी मिक्स कर देते हैं और उस चक्कर में जो है वो बन जाता है मलीता बन जाता है, और उस मलीते में कुछ समझ नहीं आता कि भाई कौन गलत है कौन सही है। अभी देखो मैं यहाँ पे अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि मैं इसको भी गलत नहीं कह सकता। ये भी क्योंकि जो बातें आके बता रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं सेंस बना रही है कि यार हाँ, हम बंदा 100% थोड़ी ना होगा। ऑन भी आके बातें करता है, पॉडकास्ट की इसने वॉइस सुनाई है कि ऑन भी कोशिश कर रहा है फड्डे को बढ़ाने। ईमान ने आके बोला है, ईमान मेरा नहीं ख्याल गलत है इस मामले में। ईमान क्योंकि आके सिर्फ अपनी साइड बता रही है कि यार मैंने पूरी कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने। दूसरी तरफ ये आके रिश्ते के बारे में इतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात ये कर रहा है कि मसला कहाँ आ रहा है, जो ये बता रहा है। अब इसने ये नहीं बोला कि मसला वहीं से ही आ रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मसला ऑन की तरफ से आ रहा है, कि ऑन जो पुश करे जा रहा है ना, इस वजह से इसका गुस्सा बढ़ रहा है और ये ठीक करने को राजी नहीं है। तो मेरा ख्याल ऑन को चाहिए कि थोड़ा पॉज लगाए, थोड़ा बातें अपनी कंट्रोल करे, ईमान को और इसको बात करने दे और रिश्ते को बेहतर होने दे अगर चाहता है बेहतर करना। और इसको भी चाहिए ये भी अप्रोच करे अपनी बीवी को, उससे बात करे, अगर ये करना चाहता है ठीक, उस चीज को नहीं करना चाहता तो खत्म करे सही से, बिल्कुल सब बिल्कुल खत्म करे। अपने बेटे के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं ये, उसमें डिसीजन ले, मियाँ बीवी बैठ के डिसीजन लें, क्योंकि पहला इन दोनों का ही बनता है मशवरा कर। दूसरों को जब इंक्लूड किया जाता है जब आपस में आप लोगों का नहीं मशवरा क्लियर हो रहा हो। आप लोग क्या करते हो, आपस में डिस्कस करते नहीं हो, बहन तो लोगों को घुसा लेते हो कि आओ आप बात करो। इस चक्कर में मलीदा बन जाता है यार। ठीक है, तो ना मैं अभी यहाँ पे इसको गलत बोलने की पोजीशन पे हूँ, ना मैं ईमान को गलत बोल सकता हूँ, ना मैं ओन को गलत बोल सकता हूँ, क्योंकि गलतियां अब दोनों साइड से हो रही है। ईमान का मैं नहीं बोलूंगा कि गलती हो रही है, लेकिन इन दोनों की साइड से तो गलतियां हो ही रही, ओन की साइड से भी और इसकी साइड।